रहा कल्पेश्वर का नया ब्रिज। इस जून महीने के आफ्ता के बाद यहाँ इतना गधेड़ा फूटा है। क्लाउड बास्ट होने के नाते यहाँ पाँच बेंट था, पुलियाँ टूट गई। ये लास्ट 3 बेंट बचा है, जिसमें से एक गेट आपको दिखाई दे रहा है। वो रहा ऊपर कल्पेश्वर मंदिर, जिसका ऊपर का झंडा दिखाई दे रहा है दूर से। और ये रहा रास्ता का हालत, जहाँ चलने के लायक कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे हम पिछले 2 दिन से यहाँ आए हैं और कई बार हमें गांव जाना पड़ रहा है। और हम लोग गांव जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं। अपना पैसा पानी, खर्चा पानी सब ख़त्म हो गया, इसीलिए जोशीमठ की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी से भरा हुआ ये रास्ता कभी भी फिसल सकता है। अपना पैर धीरे धीरे जमाते हुए मैं खाली डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इसको यहाँ पे रखना चाहते हैं कि गधेड़ा कैसा फूटा, किस तरह से फूटा। और ये रहा रास्ता का हालत, जो हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिखाया जाए कि क्या हो रहा है। इस आफ्ते के कारण आजकल कल्पेश्वर में पूजा चढ़ाने के लिए गांव वाले भी नहीं आते हैं, क्योंकि ये रास्ता खतरे से भरपूर एक भयानक रास्ता बन चुका है। और धीरे धीरे मैं अकेला इस दिन का सुबह उजाला होते ही हम चल पड़े। ये देखिए क्या हालत है, किस तरह सा फूटा है। कितनों जगह फूट गया। देखिए रास्ते का हालत पूरा पानी से भरा हुआ है। ये था समाधि बकाली बाबा का, जो भी पानी में बहा कर ले गया है। और दूर दिखाई दे रहा है देवों का देव महादेव का एक तस्वीर। ये आए सामने वाला नाला, जो कि बहते हुए कल्प गंगा में मिल रही है। नदी अपना बहाव अलग ढंग से कर दिए हैं। फिर हम चलते हैं आगे, दिखाते हैं रास्ता क्या हो गया है। ये रहा रास्ता का हालत। हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, देवग्राम जाएंगे, वहाँ से जोशीमठ के लिए बढ़ेंगे। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों को कहेंगे थोड़ा पैसा भेजने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ खाने होने के लिए भी पैसा नहीं है। अब जोशीमठ का ये रास्ता हमें पैदल ही तैर करना है, क्योंकि पॉकेट में पीने के लायक एक बीड़ी भी नहीं है। कल रात ये बाबा महाराज लोगों ने हमें खाना छाना दिया, इस कारण हम सब अभी भी चलने लायक ताकत हमें भरा हुआ है। ये रहा रास्ता का हालत। इस जून महीने के आफ्ता ने पूरे के पूरे उत्तराखंड में इतना मुसीबत, इतना गांव को बहका दिया, इतने इंसानों को जान लिया, और आज भी उसके ऊपर कोई मरहम पट्टी नहीं लगा। सरकार से लोग आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। कितनों जगह इन लोगों ने ट्राई किया बनाने के लिए, पुलियाँ गांव को बसाने के लिए कोशिश किया, मगर कुदरत के आगे इंसान का ये टिकाव नहीं जमता। ये रहा कल्पगंगा की हालत। देखिए कितना फुटा है। ऊपर ये सस्पेंशन जो ब्रिज था, वो ब्रिज का टूटा फूटा पार्ट दिखाई दे रहा है। आगे देखिए कितना गधेड़ा फूटा। वो ऊपर टोली बुग्याल दिखाई दे रहा है। वो ऊपर एकदम नीला आसमान के नज़दीक टोली बुग्याल दिखाई दे रहा है रुद्रनाथ जाने के लिए। हम देखते हैं चल के ये रास्ता, जो रास्ता मैंने पहले कई मरतबा 10 मिनट के पार कर चुके हैं, वो रास्ता हमें चलने में आजकल 35 से 40 मिनट लग रहा है।
मैं पार्ट पार्ट करके आपको दिखाऊंगा कि रास्ता का हालत क्या है। अभी ये देखिए टेम्पोररी ये ब्रिज काठ से बना हुआ ये पुलिया जिसके ऊपर चलने से हिलता है, और नीचे कल्पगंगा के ये स्रोत अगर ऊपर से टपक पड़े तो हमें रहने के लायक और कहने के लायक जान भी नहीं रहेगा। तो देखिए कल्पगंगा कैसे बह रही है। अभी मैं सस्पेंशन ब्रिज जो टेम्पोरेरीली बनाया गया काठों का ब्रिज जो एक कदम जमाने से ही हिलता है उसके ऊपर से चल रहा हूँ। नीचे कल्पगंगा बह रही है भयानक जोर से, वो ऊपर बैठी है देखिए सब लोग कैसे गधेड़ा पूछा। मैं अभी यहाँ के एक आदमी से पूछना चाहता हूँ कि इस बार जो आपदा हुआ है उस आपदे के बाद इस देवग्राम और आसपास के इलाके में कितना नुकसान पहुँचा है? नुकसान तो आप देख ही रहे हैं कितना नुकसान पहुँचा है। पूरा घाटी का उथल पुथल हो चुका है। अभी तो 2 साल बाद ही पूरा फिर जगहों पे आएगा ये पूरा। भाई मैं पिछले लगभग 30 साल से इस रूट पे चल रहा हूँ, मगर इस बार मैं कुमाऊँ होके गढ़वाल आया और कई जगह को देखा, इतना गधेड़ा फूटा, इतना नुकसान हुआ। फिर भी सरकार की ओर से आपको क्या लगता है इसको ठीक करने में और कितना दिन लगेगा? सरकार की तरफ से तो 2.5 साल लगने वाला है पूरा। 2.5 साल जो हमारे मुख्यमंत्री है उसने बोला है कि 1.5-2 साल तो मिनिमम लगेंगे। आपका शुभ नाम? मेरे शुभ नाम विजय कुमार। और आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं बड़गिंडा में रहते हैं। देवग्राम के जो आगे है ना बड़गिंडा, वहीं पे रहते हैं। किस काम के लिए यहाँ अभी घूमने दोस्त हैं मेरे सारे, मुंबई से आए हुए, इनको घुमाने ला रखा हूँ। अब सब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, ये भाई है मेरा, ये भाई दोनों मुंबई से हैं और वो भी यहीं का उर्गम का। वो भी उर्गम का यहीं उर्गम का। अच्छा अच्छा, आपको शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ आप। ओके, चलिए चलिए आप जाइए। हेलो, गुड। सो आई एम जस्ट टॉकिंग विथ समवन who came from Mumbai. Hello, Rajesh. And I hope that he is first time in Kalpeshwar. May I ask you one question, sir? That is, you have seen all these disasters now in Kalpeshwar. Do you ever visit Kalpeshwar, 5th Kedar, ever before? Well, I was here before the tragedy happened, so I've been here. I've been here for a long time, and I've seen the entire show. Actually, I've seen the entire show. It was mind-blowing, terrific. No, I'm just asking one question because I'm one Rahi or one traveler or one trekker since who trekked this Garhwal and Kumaon since last 30 years. I've never seen all these disasters made by Almighty God or Almighty Nature. Yeah. So what do you think that this disasters is made by man or made by the nature? Well, I think there is a combination of the two. Certainly what we are doing is not right to the nature around over here, and of course it's a random event as well. I can say that, you know, it's something like a natural disaster, something that happens every once in 100 years, 50 years, everywhere around the country or the globe actually, right? So it's just a random event, I would say. There's no, I mean, I wouldn't make a very big deal of it, as in make it a doomsday theory or something. I don't believe in that. But yeah, playing with nature is not good. That's something, it's true. Okay, And okay. So being a nature lover, yeah. have you any pain after seeing all these things in this beautiful Garhwal and Kumaon or Uttarakhand? To repeat the question, I'm please? asking you again, being a nature lover, do you have any pain after seeing all these disasters in this total Uttarakhand? Pain and pleasure is part of life, brother. What So can I what's say your- about that? What's your Yes. name, sir? Rajesh Soni, From Mumbai. Mumbai, from I'm from Malad, East. East. My name is Dityendu Datta. I am from Calcutta, and my home place is Jadavpur. Very glad to meet you Nice to and meet all you. of yeah. you. I'm just documenting all these things Yeah. because my handicam is not working
properly. I see. So Well, thank you so this much. is good enough, I guess. You can put it together. I did it well. Thank you. All right, take care. Bye. Okay, done. तो ये रहा हमारा सफ़र। पुलिया के ऊपर हम मिले हैं चारों आदमियों से, जिनमें एक मुंबई के रहने वाले हैं और एक प्रकृति प्रेमी हैं। उनको भी ये कहना है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो आपदा हुआ है उसको देख करके उनसे इतना दुख पहुँचा है कि वो कहने के लायक नहीं रहे। ये रहा वो तीनों, चारों में से वो तीनों हैं। ये रहा कल्पेश्वर जाने वाला रूट। वो ऊपर बैठे हुए हैं उनके दो साथी, और ये लास्ट गेट जो दिखाई दे रहा है, पहले 4 गेट दिखाई दे रहा था, अब तो एक ही गेट दिखाई दे रहा है कल्पेश्वर का। बाकी आफ्ता के बाद इस रूट का जो हालत हुआ है उसको देख करके कहीं हिम्मत वाले भी अपना हाल छोड़ देंगे, मगर हम लोग अपने पूरे टीमों के साथ सही सलामत कल्पेश्वर में पहुँचे, भंडारा लगाए और पूजा वूजा चढ़ाए। अब हमें देखना है क्या क्या आगे होने वाला है। ये ऊपर से आ रही है महाकाल ऊपर से अपने तेज रफ्तार से नीचे आ रहे हैं। ये रहा कल्पेश्वर का वो पुलिया, ये रहा कल्पगंगा की स्रोत। चलिए आगे देखते हैं। हम इंसानों ने इस कुदरत के ऊपर जितने पाप किए हैं वो सबको इन्होंने अपने थोड़े से आस्था से दिखा दिए हैं कि उनके ताकत हमारे इंसानों को बस के काम के नहीं है। हम अभी मिल रहे हैं एक महान आत्मा से। आपका शुभ नाम? बख्तावर सिंह रावत। बख्तावर सिंह रावत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं देवग्राम मुर्गम। देवग्राम मुर्गम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि इस जून महीने में जो आफ्ता हुआ है उस आफ्ता के कारण आप लोगों के ये देवग्राम और कल्पेश्वर में क्या क्या घटा, क्या आपने देखा और कितना नुकसान पहुंचा? नुकसान इसमें सबसे ज़्यादा तो ज़मीन का हुआ और फिर रास्ते का, जिससे कि लोगों को खाद्यान्न जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं उसकी आपूर्ति ठप हो गई थी। तो इस बार जो आफ्ता हुआ है, जो मलबे के ढेर और जितने पानी बह गए हैं, हाँ जी, हाँ। तो उसके कारण जो हुआ है उसके बाद सरकार की ओर से आपके तरफ कोई मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सरकार की तरफ से तो बहुत कम मदद है। तो फिर किसके पास से मदद मिल रहा है? मदद जो भी है गैर सरकारी संगठन ही कर रहे हैं ज़्यादा। मतलब गैर सरकारी संगठन आपको मदद दे रहे हैं? दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं? हाँ, कुछ लोग दे ही काम कर ही रहे हैं यहाँ पे। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मंदिर में जा रहा हूँ। मंदिर पे जा रहे हैं। फिर भी ये कल्पेश्वर में आजकल तो ये आफ्ते के बाद टूरिस्ट आना भी बंद हो गया। नहीं, बीच में तो जब तक पुल नहीं था तब तक कम थे, उसके बाद तो लोग आ ही रहे, यात्री तो आ ही रहे हैं। जब से ये पुल लगा अस्थायी पुल, वो तो उसके बाद तो आ ही नहीं यात्रा। ये कितना आफ्ता हुआ है कि एक सस्पेंशन लोहा वाला ब्रिज जो परमानेंट पुल यहाँ था वो बह के चली गई। अरे ये क्या सर, ये तो 7 पुल थे इस पे, सारे बह गए। अच्छा, यहाँ से ऊपर एक सुंदरबन में था वो पुल भी बह गया। वो तो लोहे का गार्डर वाला पुल था, अभी बना भी पूरा नहीं था। मुझे लग रहा है ठेकेदार का पेमेंट भी पूरा नहीं हुआ होगा। थैंक यू सर, आपको मिलने से बहुत खुश हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस आफ्ता के बाद जो उत्तराखंड में हुआ है हर एक जगह हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आप कहाँ से हैं सर? मैं कलकत्ता से हूँ। अच्छा, मैं इस कल्पेश्वर में पिछले 30 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, हर साल आता रहता हूँ। अच्छा। यहाँ जितने लाला वाले हैं लहड़े, जहाँ गाड़ी रुकती है ना, अच्छा। तो वहाँ उस जगह का नाम क्या है? लहड़ी। हाँ, लहड़ी में सबके सब देवेंद्र, मोहन, सब के सब हमें पहचानते हैं। और ये पथिल लज वाले सब, तो बाबा जी भी हमें बहुत प्यार करते हैं। इस बार आफ्ता के बाद अपने परिवार के साथ आए हैं, ऊपर परिवार ठहरे हैं। हम चले थोड़ा जोशीमठ जाएंगे, पैसा उसे कम हो गया है। परिवार कहाँ ठहरे? ऊपर ही है, यहीं रुके हैं? वो ऊपर बैठे हुए सब। अच्छा, यहीं रुके हैं आज? हाँ। थैंक यू सर। ठीक।